नमस्कार साथियों, सरकारी स्कीम्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम आए दिन आपके लिए नई बड़ी अपडेट लेके आते हैं। तो आज के अपडेट भी सीईटी मेंस एग्ज़ाम के लिए है, जो एचएससी अगले सप्ताह से आपके फॉर्म निकालने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, आज की अपडेट रहने वाली है, ग्रुप सी के लिए सीईटी पास सभी उम्मीदवार क्वालिफिकेशन अनुसार सभी पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, चयन होना जो एक ही पद पर होगा। तो दोस्तों, बताना चाहता हूँ, सीईटी लगभग अगले सप्ताह आपको 402 कैटेगरी में लगभग 32,000 समथिंग वैकेंसी लेके आने वाली है, जिसको फॉर्म जल्दी अगले सप्ताह में आपको बता दिया जाएगा कौन सी डेट रहेगी, कौन कब से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और सीईटी संशोधित स्कोर भी दोस्तों आपका लगभग सीईटी एग्ज़ाम होने से फॉर्म भरने तक आपका बता दिया जाएगा। दोस्तों, इसकी सीईटी का संशोधित स्कोर देखो, इसमें दिखा रखा है। सीईटी का संशोधन स्कोर आवेदन पूरा होने तक आ जाएगा। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि सीईटी स्कोर संशोधित करने के लगभग 1,51,000 ने पोर्टल पर या तो अपने सत्यापित किए हैं या सामाजिक अंकों के जो अंक हैं वो छोड़े हैं या जुड़े हैं। मतलब लगभग 1,51,000 बच्चों ने उसके लिए आवेदन किए हैं। और दोस्तों, ईसीपी के पद भी विज्ञापित होंगे। इसमें जो स्पोर्ट्स के पद होते हैं वो भी इसके साथ में सीईटी के साथ में विज्ञापित होंगे। तो दोस्तों, पोर्टल पर आवेदन करने और भर्ती करने का यह तरीका लागू होगा। मतलब दोस्तों, 6 स्टेज बनाई है एचएससी ने, जो आप फॉर्म भरने के लिए 6 स्टेज है जिनसे गुजरना होगा आपको। पहला स्टेज रहने वाला है दोस्तों, मैं आपको पहला बताता हूँ। पहला स्टेज रहने वाला, जैसे ही उम्मीदवार अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर भरेगा, मतलब आप एचएससी की वेबसाइट खोलोगे, उस पर अपना पहला जो कैंडिडेट है वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरेगा। पोर्टल पर उम्मीदवार की पूरी डाटा खुल जाएगी। क्योंकि सीईटी के 1 टाइम रजिस्ट्रेशन 10+2 न्यूनतम योग्यता थी, इसलिए उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र या अन्य संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करेगा। तो दोस्तों, दूसरा स्टेज रहने वाला है, जैसे उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता और अन्य जानकारी भरेगा तो उम्मीदवार के सामने उन सभी पदों की सूची डिस्प्ले हो जाएगी जिसके लिए वो आवेदन पत्र रखता है। उम्मीदवार सूची में आवेदन करना चाहेगा और जो भरना चाहेगा सारी डिटेल उसमें बता दी जाएंगी। लगभग दोस्तों, इसमें 402 कैटेगरी में पात्रता सभी पदों में जितने पदों के लिए आवेदन करना चाहेगा वो कर सकता है। नंबर 3 स्टेज रहने वाला है, आरक्षण की कैटेगरी के अनुसार उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा के लिए छांटने का काम कंप्यूटर, मतलब जो छांटने का काम वो ऑटोमेटिक आपका कंप्यूटर द्वारा हो जाएगा। लगभग पदों की संख्या 30 से कम है तो 5 गुना उम्मीदवारों के मुख्य परीक्षा के लिए छांटा जाएगा। अगर पदों की संख्या 30 से 40 के बीच है तो कुल 150 उम्मीदवारों को छांटा जाएगा। अगर पदों की संख्या 40 से ज़्यादा है तो 4 गुना को बुलाया जाएगा। ये छांटने का काम कैटेगरी के अनुसार होगा दोस्तों। मतलब जैसे कि सपोज दैट, उदाहरण के लिए जनरल कैटेगरी पदों की संख्या 40 है तो उसमें लगभग 160, मतलब हर कैटेगरी के 4 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। जैसे कि अगर एससी कैटेगरी के बच्चे 30 हैं तो उसको मतलब 150 उम्मीदवारों की मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अगर बीसी कैटेगरी के पदों की संख्या 10 है तो बीसी कैटेगरी के 5 गुना उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज 4, मुख्य परीक्षा ग्रुप अनुसार होगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दस्तावेज जाँच के लिए उम्मीदवार को बुलाया जाएगा। इसके लिए आयोग ने अभी तक मतलब दस्तावेज के लिए बुलाया जाएगा आपको, जो मुख्य परीक्षा होगी उसके लिए। और दोस्तों, आपका 5 स्टेज रहने वाला है। दस्तावेज जांच के बाद उम्मीदवारों से पदों और विभागों की प्रेफरेंस मांगी जाएगी। इसके लिए उम्मीदवार पोर्टल पर पदों और विभागों की प्रेफरेंस भर सकेगा। स्क्रीन पर आयोग की तरफ से पदों का क्रम, मतलब स्क्रीन पर आप आयोग की तरफ से क्रम लिखा होगा, इन उम्मीदवारों को प्रेफरेंस में भरनी होगी। आयोग के भोपाल सिंह खत्री ने बताया है कि उम्मीदवार को अपना प्रेफरेंस अंकों जैसे 1, 2, 3 या शब्दों में 1, 2, 3 इन पदों के सभी विभागों के प्रेफरेंस अंकों में भरनी होगी। और आपका आखिरी और लास्ट स्टेज रहने वाला है, अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि अंतिम स्टेज होगा। उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक और सामाजिक अंक, जो मतलब आपने परीक्षा में प्राप्त किए अंक हैं और सामाजिक अंक हैं, किसी उम्मीदवार को मिले होंगे के आधार पर मेरिट के अनुसार प्रेफरेंस अनुसार चयन होगा। उन्होंने बताया कि एक उम्मीदवार भले ही 1 से ज़्यादा पदों के लिए चयन, मतलब कोई भी उम्मीदवार दोस्तों, जैसे कि 1-2 पदों में सिलेक्ट हो जाता है उसका, जैसे कि भाई पटवारी है, ग्राम सचिव है या अन्यथा कोई दूसरी है, उदाहरण के तौर पर मतलब इसमें भी दिखा रखा है
जैसे प्रेफरेंस में 1 नंबर पर एक्साइज पद इंस्पेक्टर पद पर भरा हुआ, दूसरे नंबर पर सहायक सचिव नगर पालिका भरा हुआ है, तो मेरिट अनुसार उसका पद एक्साइज इंस्पेक्टर में नहीं पड़ता है। अगर सहायक सचिव पद में पड़ता है तो उसका चयन सहायक सचिव पद पर होगा। अगले पदों पर रेफरेंस दूसरे कैंडिडेट को दे दिया जाएगा। दोस्तों मतलब कहने का ये है कि एक ही पद पर उम्मीदवार अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए, जिससे हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। HSC आगे लिए आपके लिए भर्ती जल्द। अगले